नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की राजनीति में अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे क्षेत्र के सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित करती हैं। पिछले कुछ समय से खाड़ी क्षेत्र में एक ऐसी ही चर्चा तेज रही कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच सीधा सैन्य टकराव होता है तो उसका असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। कई विश्लेषणों और रिपोर्ट्स में यह संभावना जताई गई कि ऐसी स्थिति में ईरान इराक के रास्ते कुवैत की दिशा में रणनीतिक कदम उठा सकता है, जहां अमेरिका के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। इन चर्चाओं ने कुवैत सहित पूरे गल्फ क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी। इसी बीच एक और अहम घटनाक्रम सामने आया है। कुवैत ने पाकिस्तान के साथ हुए रक्षा सहयोग समझौते को लगभग 3 वर्षों की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर दोनों देशों ने 11 जून 2023 को हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब कुवैत के शाही फरमान के बाद यह पूरी तरह लागू हो चुका है। इसका मतलब है कि अब यह केवल कागजों तक सीमित समझौता नहीं रहा, बल्कि कुवैत के कानूनी ढांचे का हिस्सा बन चुका है। कुवैती मीडिया के अनुसार जारी शाही फरमान में स्पष्ट किया गया है कि पाकिस्तान और कुवैत के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को औपचारिक स्वीकृति दी जाती है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक व्यवस्थित और संस्थागत सहयोग स्थापित करना है, ताकि भविष्य में सैन्य प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और सुरक्षा संबंधी समन्वय को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। यदि इस रक्षा समझौते की मुख्य बातों पर नजर डालें, तो सबसे पहले दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक स्थायी संस्थागत ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके तहत संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, सैन्य शिक्षा, रक्षा संस्थानों के बीच सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करना, लॉजिस्टिक्स यानी रसद व्यवस्था, रक्षा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली और सैन्य विशेषज्ञता के आदान प्रदान जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा। इसके अलावा समझौते में सैन्य निर्माण और रक्षा तकनीक के विकास में सहयोग का भी प्रावधान रखा गया है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि रक्षा क्षेत्र से जुड़ी संवेदनशील तकनीकी जानकारियों और गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि डेटा, साइबर सुरक्षा और तकनीकी बढ़त से भी लड़े जाते हैं। ऐसे में यह पहल दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस पूरे सहयोग की निगरानी के लिए एक संयुक्त सैन्य समिति बनाई जाएगी। यही समिति संयुक्त युद्धाभ्यास, उच्च स्तरीय सैन्य यात्राओं, रक्षा आदान प्रदान और अन्य सहयोगी गतिविधियों का समन्वय करेगी। समझौते की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है, और यदि दोनों में से कोई भी देश इसे समाप्त करने का औपचारिक नोटिस नहीं देता, तो यह स्वतः आगे भी नवीनीकृत होता रहेगा। हालांकि इस समझौते को लेकर एक महत्वपूर्ण अंतर समझना भी जरूरी है। सितंबर 2025 में हुए सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा समझौते में ऐसी व्यवस्था बताई गई थी जिसमें किसी एक पक्ष पर हमला होने की स्थिति में सामूहिक सुरक्षा से जुड़ी स्पष्ट शर्तें शामिल थीं। लेकिन कुवैत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह समझौता उस तरह की पारस्परिक रक्षा संधि नहीं है। यह मुख्य रूप से रक्षा सहयोग, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, लॉजिस्टिक्स और संस्थागत समन्वय का ढांचा तैयार करता है। यानी यदि किसी युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़े, तो यह समझौता स्वतः सैन्य हस्तक्षेप या युद्ध में शामिल होने की गारंटी नहीं देता। अगर व्यापक तस्वीर देखें, तो यह समझौता पाकिस्तान की खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती सैन्य उपस्थिति का संकेत भी माना जा रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से कई अरब देशों के साथ रक्षा संबंध बनाए हुए है। पाकिस्तान की सेना को मुस्लिम देशों के बीच एक पेशेवर सैन्य बल के रूप में देखा जाता है, और वर्षों से पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी तथा सेवानिवृत्त अधिकारी कई खाड़ी देशों में प्रशिक्षण और सलाहकार की भूमिका निभाते रहे हैं। यही वजह है कि रक्षा प्रशिक्षण और सैन्य विशेषज्ञता के क्षेत्र में पाकिस्तान की मांग लगातार बनी हुई है। दूसरी ओर आलोचक यह भी कहते हैं कि क्षेत्रीय राजनीति हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर यमन में हूती आंदोलन और सऊदी अरब के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने संतुलित रुख बनाए रखने की कोशिश की। कई विश्लेषकों का मानना है कि इसकी एक वजह ईरान और सऊदी अरब दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखना भी था। इसलिए कागजों पर मौजूद रक्षा सहयोग और वास्तविक सैन्य हस्तक्षेप के बीच
अंतर को समझना बेहद जरूरी है। कुवैत के लिए भी यह समझौता ऐसे समय में आया है जब पूरे खाड़ी क्षेत्र का सुरक्षा वातावरण लगातार बदल रहा है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, यमन और लाल सागर क्षेत्र से जुड़े तनावों ने सुरक्षा चिंताओं को पहले से कहीं अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे माहौल में छोटे लेकिन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण देशों के लिए अपने रक्षा सहयोग नेटवर्क का विस्तार करना एक स्वाभाविक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इस समझौते में कुल 12 प्रमुख बिंदु शामिल बताए गए हैं। इनमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा संस्थानों के बीच नियमित संपर्क, सैन्य अनुभवों का आदान प्रदान, तकनीकी सहयोग, लॉजिस्टिक्स, रक्षा अनुसंधान, प्रशिक्षण कार्यक्रम और गोपनीय सैन्य सूचनाओं की सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं। कुल मिलाकर यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को अधिक संगठित और दीर्घकालिक स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन इसी दौरान खाड़ी क्षेत्र से एक और बड़ी खबर सामने आई। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको के अबक ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट और उससे जुड़ी पाइपलाइन के पंपिंग स्टेशन पर ड्रोन हमले की खबरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले के बाद संयंत्र में भीषण आग लग गई। सैटेलाइट आधारित निगरानी प्रणाली से सामने आई तस्वीरों में संयंत्र के आसपास आग के बड़े निशान दिखाई दिए, जिससे संभावित नुकसान को लेकर चिंताएं और बढ़ गईं। हालांकि सऊदी अधिकारियों ने नुकसान का विस्तृत आकलन सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब प्लांट को दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल स्टेबलाइजेशन प्लांट माना जाता है। सऊदी अरब के निर्यात होने वाले बड़े हिस्से के कच्चे तेल की प्रोसेसिंग इसी संयंत्र में होती है। अनुमान है कि वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 5 से 7% हिस्सा किसी न किसी रूप में इस सुविधा से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि ऊर्जा विशेषज्ञ इस तरह की घटनाओं को केवल क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं मानते। उनका कहना है कि यदि ऐसे किसी संयंत्र की उत्पादन क्षमता लंबे समय तक प्रभावित होती है, तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और कच्चे तेल की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है। ऊर्जा सुरक्षा आज केवल तेल उत्पादक देशों का विषय नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता से जुड़ा मुद्दा बन चुकी है। इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी स्पष्ट होती है। एक तरफ रक्षा सहयोग के नए समझौते हो रहे हैं, दूसरी तरफ ऊर्जा अवसंरचना पर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, और तीसरी ओर क्षेत्रीय शक्तियां अपने अपने रणनीतिक समीकरण मजबूत करने में लगी हैं। ऐसे माहौल में कुवैत और पाकिस्तान के बीच लागू हुआ यह रक्षा सहयोग समझौता केवल दो देशों के रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि बदलते गल्फ सुरक्षा परिदृश्य का भी एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह साझेदारी केवल प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग तक सीमित रहती है, या फिर क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना में दोनों देशों की भूमिका को भी नया आयाम देती है। इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में बदलते समीकरणों के बीच हर नई रक्षा साझेदारी आने वाले समय की रणनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।